Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7th. I am present for part 27 in the lesson of 8 जीवों में श्वसन। तो आइए लेसन 8 के जीवों में श्वसन में सबसे पहले हमको पढ़ना तो था चाहिए कि पहले श्वसन क्या है, लेकिन श्वसन से पहले जरूरी है पढ़ना कि अंतः श्वसन यानी इंस्पायरेशन क्या है। अंतर का मतलब जो हम ऑक्सीजन हवा अंदर लेते हैं उसको अंतर श्वसन कहेंगे, और जो बाहर छोड़ेंगे उसको उच्छ्वासन या निश्वासन कहेंगे। तो आओ विस्तार से समझे इसका। अंतर श्वसन यानी इंस्पायरेशन क्या है, कहता है ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को अंतर श्वसन या अंतर निश्वासन कहते हैं। क्या हुआ, नाक से वायुमंडल में उपस्थित क्या ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को अंतर श्वसन या अंतर निश्वासन कहते हैं। सीधा भाषा में नाक से हवा को फेफड़े तक पहुंचाना अंतर श्वसन कहलाता है। ठीक है। दूसरा उच्छ्वसन या निश्वासन, ठीक है। एक्सपायरेशन क्या है, यानी फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निश्वासन कहते हैं। देखिए, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो खून में जाकर मिलता है, तो सेलों से मिलने के बाद तमाम तरह की क्रियाएं होती हैं जहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो जहरीली गैस होती है। ठीक है ना। तो हम लेते हैं क्या, O2 ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही कहता है कि फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निश्वासन कहते हैं। ऑक्सीजन लिया तो वो हो गया अंतर निश्वासन, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा तो क्या हो गया, उच्छ्वसन या निश्वासन। माने ऑक्सीजन लेने की क्रिया को अंतर श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया को निश्वासन कहते हैं। समझ में आया ना। तीसरा श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग मतलब करते हैं ना, इसी को दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है, तो कहता है कि अंतर श्वसन और निश्वासन की संयुक्त क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। हांफना क्या है, अंदर हवा लिए फिर छोड़े, लिए छोड़े, लिए छोड़े। तो इस क्रिया को लेना और छोड़ना को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। दोनों क्रिया जब साथ जुट जाएगी तो श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग हो जाएगा। यानी अंतर श्वसन और निश्वासन की संयुक्त क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब है श्वसन क्या, अब आया मेन चीज, श्वसन क्या है। तो देखिए कहां गया, श्वसन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो कहता है अंतर श्वसन में समझते ना इसको, सांस लेना द्वारा ली गई ऑक्सीजन और रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ को विखंडित कर बनने वाली ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निश्वासन द्वारा शरीर से बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। माने हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वह ऑक्सीजन खून में मिलता है, कोशिकाओं को प्राप्त होता है और उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ को विखंडित करता है, तोड़ता है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना यानी दोनों को, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, दोनों क्रिया को संयुक्त रूप में हम क्या कहते हैं, श्वसन। ठीक है ना। क्या कहता है, अंतर श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ को विखंडित कर देती है, मैंने तोड़ देती है ना। वाली उसके बाद ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निश्वासन क्रिया द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन को नाक द्वारा फेफड़े तक लेना, खून द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचकर उसमें उपस्थित भोजन को विखंडित कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है ना, एक शब्द पड़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब है श्वसन दर क्या है, तो कहता है जिस दर से मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है और छोड़ता है उस दर को श्वसन दर करते हैं। यानी कोई व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है
और छोड़ता है उसको हम श्वसन दर। फिर व्यक्ति औसतन 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है, और कार्य करने के समय श्वसन दर क्या होती है। तो देखो, व्यक्ति औसतन 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है, माने समान स्थिति में रहेगा, बैठा रहेगा, बातचीत करता रहेगा, कोई माने शरीर में एक्स्ट्रा कोई काम नहीं होगा, दबाव नहीं होगा, दौड़ेगा नहीं ना, झगड़ा नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा, गाली नहीं देगा, ठीक है। तो उस दौरान शरीर एकदम नॉर्मल होता है ना। तो उस समान स्थिति में 1 मिनट में आदमी कितना सांस लेता है, तथा कार्य करने के दौरान उधारी चला रहा है, मेड़ डाल कुड़ रहा है, दौड़ रहा है, बोल रहा है, तो उस दौरान कितने बार रहता है, 25 बार प्रति मिनट में। 1 मिनट में 25 बार। पड़ गया कि नहीं पड़ गया? बैठा रहता है तो 15 से 18 बार, और जब काम करेगा तो 25। ये हो गया। अब आए कि श्वास मापन स्पाइरोमेट्री क्या है। कहता है अंतर श्वसन और निश्वसन में वायु की मात्रा को मापना श्वास मापन कहलाता है, तथा इसे मापने वाले यंत्र को श्वास मापी यंत्र। अंतर श्वसन माने सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, श्वास मापी यंत्र। और उसको श्वास जब मापा जाता है तो उसको श्वास मापन कहलाता है। एक बार सांस लिए छोड़े तो इसको मापने वाले को क्या कहते हैं, श्वास मापन। और जो इस यंत्र से मापा जाता है उस यंत्र का क्या नाम है, श्वास मापी। तो इस प्रकार आप अंतर श्वसन, उच्छ्वसन चाहे निश्वसन, श्वासोच्छ्वास, श्वसन क्या है, श्वसन दर क्या है, व्यक्ति का औसतन 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, कार्य करने के दौरान कितनी बार सांस लेता है, और श्वास मापन क्या है, बहुत ही इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो आइए अब पूछने का काम थोड़ा सा जारी किया जाए, देखा जाए कितने लोग बताते हैं। अगर 10% भी लोग बताते हैं तो समझिए पढ़ाना सफल, ठीक है ना। तो आइए देखिए, देखा जाए, पूछा जाए, देखा जाए कितने लोग बताते हैं। सबसे पहले बताइए अंतः श्वसन क्या है, कौन बताएगा। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को अंतः श्वसन कहते हैं। चलो निश्वसन कौन बताएगा, दूसरा कोई। निश्वसन कोई लड़का लड़की बोलो। निश्वसन भुला गए, बोल नहीं पा रहे। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को निश्वासन कहते हैं। तब कौन सा बारी है, मुंह देख रहे हो, कोई नहीं बोल पा रहे हो। सबसे पहले बताइए श्वसन क्या है, अपनी भाषा में बताओ, बोलो जल्दी। अंतर श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन युक्त को मध्यिकाओं प्रत्येक जीव कोशिका में पहुंचाता, उसमें भाज्य पदार्थ को विकृत कर बनाने वाली ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है, उसे श्वसन। चलो बैठो, देख के पढ़ रहा है खाली, चलो बोलो अपनी भाषा में बोलो। हाँ, अंतर श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन को खून के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचकर उसमें भोज्य पदार्थ को विखंडित करने वाली ऊर्जा एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। चलो मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, 15 से 18 बार। काम करता है तब 25 मिनट प्रति 25 बार प्रति मिनट। हाँ, और ये बताओ श्वास मापी क्या है, श्वास मापी। दूसरा कोई बतावे। श्वास मापी आसान है, जिससे श्वास को मापा जाता है उसका श्वास मापी कहते हैं। एक और बड़ी बात है, सोचने लगते हो। और जिस यंत्र से मापा जाता है उसी को देखो लिखा हुआ है श्वास मापी यंत्र। तो चलिए इस प्रकार जितने लोग बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बताए उनको भी धन्यवाद। अभी आपने पढ़ा श्वसन के संबंध में कि सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं,
सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? शब्द थोड़ा टेढ़ा है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। सांस लेने यानी ऑक्सीजन लेने की, अंदर लेने लेकर नाक से फेफड़े तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? निःश्वासन। और उसके द्वारा निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम बाहर निकालते छोड़ते हैं, देखो निःश्वासन, वो अंतःश्वासन, ये निःश्वासन। यानी सांस लेंगे फेफड़े तक जाएगा उसको क्या कहेंगे? अंतः निःश्वासन। और जो बाहर निकलेगा उसको निःश्वासन। ठीक है ना? तो और श्वास क्या है? दोनों को मिली क्रिया, सांस लेना और छोड़ना दोनों मिली जुली क्रिया को क्या कहते हैं? श्वास। ठीक है ना? अब है कि श्वसन क्या है? तो कहता है कि श्वसन द्वारा यानी ऑक्सीजन को हम जब रक्त द्वारा, फेफड़ों द्वारा रक्त में पहुंचता है तो कोशिकाओं में उपस्थित भोज्य पदार्थ को विखंडित कर देता है, जिससे ऊर्जा भी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन। और श्वसन दर क्या है? 1 मिनट में जो व्यक्ति जितनी बार सांस लेता है वो श्वसन दर है। सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और कार्य करता है तो 25 बार प्रति मिनट सांस लेता है। अब है कि श्वास मापन क्या है? जिस यंत्र से श्वास को मापा जाता है उसको श्वास मापन, उस क्रिया को श्वास मापन, और नापने वाले मशीन को क्या कहते हैं? श्वास मापी यंत्र। इस प्रकार यह जीवों में श्वसन के तमाम छोटे छोटे बिंदुओं को आप बहुत ही इजी रूप में समझ गए होंगे। यदि समझ में आता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी आप ही की तरह घर में रहकर और जो नहीं आते हैं वे लोग इस वीडियो का आनंद ले सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, ओके, नमस्कार।